शिमला से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आप दिल्ली से शिमला यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ टॉपर्स पे ही ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे एवरेज से कम वाले बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। मैं बैंगलोर से आया हूँ। मतलब सब कुछ ही सेफ है, क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी जो है हैंडल करना पड़ता है। ईजी करने का मतलब यही है कि सर आप बेसिक्स को क्लियर करो बच्चे की। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का बच्चा जो है वो AIR रैंकिंग के अंदर टॉप 10 या टॉप 50 में आए। सबसे चैलेंजिंग एग्जामिनेशंस हैं जो कि इतनी आसानी से क्रैक नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोटा का नाम सबसे पहले आता है सर, 100 में से 76% जो सिलेक्शन रेशियो है सर वो मोशन का रहता है। तो स्कॉलरशिप के नाम पर क्या है कि मोशन है तो भरोसा है। हमारे पास मिरेकल मशीन है जिसको हम बोलते हैं CPS अडेप्टिव मशीन। इस मशीन के अंदर बच्चा अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकता है सर, टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस का लेवल भी सेट कर सकता है। 7 लाख के करीब क्वेश्चन बैंक है। हिमाचल के युवा भी अब पूरे देश में तहलका मचाएंगे, क्योंकि जेईई और नीट के ऑल इंडिया रैंक में हिमाचल का परचम लहराने का जिम्मा कोटा राजस्थान के बड़े नामी संस्थान मोशन कोटा ने उठा लिया है। हिमाचल के युवाओं को अब कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा की टीचर और स्टडी मटेरियल सब कुछ शिमला समीप घनाटी हरिदेवी में ही बच्चों को मिलने वाला है। जी हाँ, राजस्थान कोटा का मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट अब हिमाचल प्रदेश में भी आ चुका है। शिमला से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मोशन कोटा स्टडी सेंटर हिमाचल के युवाओं के लिए वरदान बन रहा है और महज 1 साल में ही सैकड़ों बच्चों ने जेईई और नीट क्रैक कर यह दिखा दिया कि शिक्षा में अध्यापक और शिक्षा का माहौल कितना मायने रखता है। कोटा से सफलता के विजय रथ को हिमाचल पहुंचाने का श्रेय डायरेक्टर एकेडमिक्स रुचि डोगरा को जाता है। पिछले 1 साल का काम और इतना बड़ा नाम हिमाचल में होने का पता जब लाइव टाइम्स टीवी की टीम को लगा तो हम निकल दिए संस्थान की अनौपचारिक इंस्पेक्शन पर। हमने जानना चाहा कि कहीं मोशन कोटा के नाम पर बच्चों और अभिभावकों से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने कैंपस घूमा और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से बात की। बच्चों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मोशन कोटा शिमला में बच्चों को क्या खास परोसा जाता है और क्यों बच्चे यहाँ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बच्चों से बातें करते हुए हमने यहाँ के रहन सहन, पढ़ाई के माहौल, अध्यापकों की कार्यकुशलता और हॉस्टल संबंधित उन सभी सुविधाओं के बारे में जाना जो वहां पर बच्चों को दी जा रही थी। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका। कोई और इंस्टीट्यूशन देख लो तो वहाँ पे टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, मतलब अटेंशन या फोकस टॉपर्स पे दी जाती है, बट मोशन पे मीडियोकर या फिर एवरेज बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। हर एक डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, बाकी क्लासेस अगर कुछ भी हो तो मतलब प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व किया जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। डाउट सॉल्विंग और DPPs यहाँ मिलती रहती है डेली। आप दिल्ली से शिमला यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ टॉपर्स पे ही ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे एवरेज से कम वाले बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। मैं बैंगलोर से आया हूँ। मतलब सब कुछ ही सेफ है, क्लीन है, मतलब हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस टीचर मिले हैं कोटा से, तो इसीलिए मोशन ही प्रेफरेंस रही। संस्थान में जाकर हमें एक नई तकनीक के बारे में पता चला। यहाँ एक ऐसी मशीन थी जो बच्चों को उनकी सच्चाई से रूबरू करवाती थी और फिर उनकी कमजोरियों को ताकत में तब्दील करती थी। मोशन लर्निंग ऐप के साथ मिरेकल मशीन बच्चों के लिए ऐसा उपकरण थी जहां से बच्चे अपने डाउट भी क्लियर करते थे और जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे। आइए सुनते हैं क्या खास है इस मशीन में। सर ये मोशन की हमारी AI बेस्ड DPP जनरेटिंग मशीन है। इसकी खासियत क्या है, अगर बच्चे का कोई भी एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है या कोई भी एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसने DPP भी लगा चुकी है, मान लो जो मॉड्यूल है वो भी लगा चुका है, और जो हमारी मोशन की टेस्ट सीरीज चलती है वो भी वो लगा चुका है। अब उसके मन में है कि मैंने क्वेश्चन जनरेट करने हैं, अपना टेस्ट खुद से ही बना के मैंने चेक करना है कि मैं कितना सोल्व कर पा रहा हूँ। तो उसमें क्या है सर, इस मशीन के अंदर बच्चा अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकता है सर, टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस का लेवल भी सेट कर सकता है कि हमारा जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो इजी बेस रहेंगे, एवरेज बेस रहेंगे, टफनेस बेस रहेंगे। इसके अंदर क्या होगा सर, जैसे वो सिलेक्ट करेगा तो उसके पास एक टेस्ट बन के आ जाएगा। मान लो बच्चे ने सिलेक्ट किया कि मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और एवरेज उसने सिलेक्ट कर लिया लेवल को,
मान लीजिए बच्चे ने 40 क्वेश्चन का टेस्ट उसने बना लिया, 40 क्वेश्चन का टेस्ट में उसने जब पेपर परफॉर्म किया या अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए उसके 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 35 क्वेश्चन ठीक हुए। इट मीन्स 35 जो क्वेश्चन ठीक है वो टॉपिक उसका स्ट्रॉन्ग था, और मेन क्या है, जो 5 क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं वो टॉपिक उसका वीक है। अब उसको अपनी वीकनेस का पता चल रहा है, और एआई क्या करेगा सर, जो 5 क्वेश्चन गलत हैं पहले उस टॉपिक को डिटेक्ट करेगा कि उसका टॉपिक कौन सा गलत हुआ है, और उन 5 क्वेश्चनों के बेस पे वो एक नई डीपीपी जनरेट करके देगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, उसके बेस पे उसको 50 क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। इट मीन जो उसका वीक टॉपिक था वो एआई ने उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 50 क्वेश्चन उसको मिल गए। तो ये मेन सर मिरेकल मशीन हम इसको बोलते हैं। दूर दूर से बच्चों की एडमिशन के लिए पहुंचे अभिभावक शिक्षकों से मिलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि यहाँ यानी मोशन कोटा शिमला में सारे शिक्षक कोटा राजस्थान से ही भेजे गए हैं। कई युवाओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले यह शिक्षक हिमाचल पहुंचकर आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे थे। यहाँ हमने इन अध्यापकों से भी बात करनी चाहिए तो इन्होंने बताया कि एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और एवरेज बच्चा कैसे बेस्ट बन सके यह बात हमेशा ही ध्यान में रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाया जाए, इन सभी पॉइंट्स पर अध्यापकों से बात हुई। पिछले करीब 10 साल से जो है मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोटा से स्टार्ट किया था जेई के लिए और नीट के लिए पढ़ाना। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी जो है हैंडल करना पड़ता है। हमारे पास प्रॉपर पीपीटीज़ हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर एनिमेटेड वीडियोज़ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ईजिली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रॉपर, उसमें QR कोड्स रहते हैं। अगर उनको कोई डाउट्स है उस क्वेश्चन के रिलेटेड तो उस डाउट को वो वहीं पे स्कैन करके सॉल्व कर सकता है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो 7th, 8th, 9th, 10th के बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले उनको क्लियर किए जाएं, देन आपके पास फिर आप 11th क्लास में मूव ऑन करें ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने के अंदर आसानी हो। ईजी करने का मतलब यही है कि सर आप बेसिक्स को क्लियर करो बच्चे की। शुरू में ही उसको डांट दोगे या उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलने लग जाओगे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, तो फिर वो उतना चीज़ें अच्छे से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। इस संस्थान के आसपास का खुला वातावरण और शांत माहौल एक अलग ही अनुभूति दे रहा था। यहाँ बड़ा प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हॉस्टल तक की सुविधा मोशन कोटा शिमला द्वारा दी जा रही है। इन सभी चीजों को नोट करने के बाद हम डायरेक्टर एकेडमिक्स के पास पहुंचे और हमने बहुत कुछ जानना चाहा कि आखिर क्यों हिमाचल में मोशन कोटा की ब्रांच खोली गई, आखिर कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने यह भी जानना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोशन कोटा का नाम सिर्फ इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन हमें जो जानकारी मिली वह दिल को तसल्ली देने वाली थी। डायरेक्टर एकेडमिक्स रुचि डोगरा ने बताया कि मोशन कोटा शिमला के संस्थान में सभी शिक्षक कोटा से डायरेक्ट आते हैं और मोशन कोटा के द्वारा ही स्टडी मटेरियल और हर एक नॉर्म को फॉलो किया जाता है। मोशन कोटा के नियम, कानून और स्टैंडर्ड्स सभी को बदस्तूर फॉलो किया जाता है ताकि बेहतर रिजल्ट्स आ सके। रुचि डोगरा का कहना था कि बेहद सर्वे के बाद यह फैसला लिया गया कि मोशन कोटा को शिमला लाया जाए और हिमाचल के बच्चों को हिमाचल से ही ऑल इंडिया टॉपर बनाया जाए। रुचि डोगरा का कहना था कि जो एक बार मोशन कोटा में आता है वह कुछ न कुछ बनकर ही जाता है। आइए सुनाते हैं बातचीत के कुछ अंश। मोशन में आपको ऐसा क्या क्यों लगा कि आपको हिमाचल में इसको इंट्रोड्यूस कराना है? सर पहली बात तो ये है कि हिमाचल के अंदर कॉम्पिटिशन्स का जो मैंने आपको बताया सिनेरियो है, अगर मैं आम अदर स्टेट्स के मुकाबले बात करूं तो AIR रैंकिंग में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, हमारे ऑनर्स हैं, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमने बाकी स्ट्रीम्स जैसे कि खोली हैं, लेकिन इस बार हमें लगा कि नहीं, हम कुछ डिफरेंट जो है वो अपने कैंपस में लेके आएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का बच्चा जो है वो AIR रैंकिंग के अंदर टॉप 10 या टॉप 50 में आए, ताकि हमें भी प्राउड हो के वी आर हिमाचलीज। हम सब जानते हैं सर, कोटा एक एजुकेशन हब है। अगर कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं बात करूं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, जो कि सबसे चैलेंजिंग एग्जामिनेशंस हैं, जो कि इतनी आसानी से क्रैक नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोटा का नाम सबसे पहले आता है सर। अगर हम मोशन के बारे में बात करें तो मोशन का सर एक सिस्टम है जो बहुत ही प्लान्ड अप है।
और प्लानिंग के साथ जो चीज़ चलती है तो डेफिनेटली उसका सक्सेस रेट हाई होता है, जो कि मोशन का ऑलरेडी है। मोशन अपनी सिलेक्शन रेशो के लिए ऑल ओवर इंडिया बहुत मशहूर है। 100 में से 76% जो सिलेक्शन रेशो है सर, वो मोशन का रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही ये एजुकेशन को चुन लिया हो कि आपको पैसा यहाँ से आ रहा हो। हम यहाँ पे बेसिकली टीचर्स कभी हायर नहीं करते हैं सर। हमें जो भी टीचर्स या जो भी फैकल्टी है वो कोटा, मोशन कोटा जो है वो हमें यहाँ प्रोवाइड करता है। और नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है सर, जिनके आज पढ़े हुए बच्चे टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे हिमाचल के बच्चे उस मुकाम पर पहुँचें। तो सर हमारा जो बेसिकली सिस्टम है, सिस्टम की बात करें, प्लानिंग की बात करें, वो सब हमारे हेडक्वार्टर्स, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से सेटअप होके आता है कि हमारा बेसिकली पूरे साल का जो प्लानर होता है, कब कब कौन सा टॉपिक, किस सब्जेक्ट का कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, कितने टाइम तक, ड्यूरेशन तक पढ़ाया जाएगा, वो सारी प्लानिंग प्रोसेस जो होती है वो सेशन स्टार्ट होने से पहले ही उस चीज़ पे वर्कआउट हो जाता है। पर अब देखा है कि हर जगह जो है ये अपने सेंटर खोल रहे हैं, छोटी छोटी जगह में यहाँ पे खोल रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? सर ऐसा है कि आज हर एक बच्चा कोटा नहीं जा सकता है। बेस्ट यही रहता है कि वो जो चीज़ें उसको कोटा में मिल रही हैं वो क्यों ना अपने ही स्टेट में उसको करवाई जाए। पहाड़ का बच्चा है सर, प्लेन में भेजेंगे, टाइम लगेगा सर एडजस्टमेंट करने में, उसको नए लोग, हवा पानी, सब चीज़ों का एक थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। हिमाचल के बच्चों के लिए क्या खास लेकर जो है यहाँ पर एंटर किया है मोशन ने? सर हिमाचल के बच्चों के लिए सर सबसे पहले तो हमारी फैकल्टी है सर, जो कि बाहर से प्लेन से यहाँ आ रही है हमारे हिमाचल के बच्चों के लिए, और ख़ुद में इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनका मोराल अप करने के लिए, उनको कड़ी मेहनत करवाने के लिए। और हमारी ख़ास तौर से मोशन कोटा की टेस्ट सीरीज़ रहती है, जिसमें क्या होता है, हमारा हिमाचल का बच्चा भी सर ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं मोशन के, उनके बीच में बैठ के टेस्ट देता है, ठीक है। और हमारे बच्चे की रैंक पता चलती है ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं मोशन के, उसमें हमारे हिमाचल का बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो स्कॉलरशिप के नाम पर क्या है? जो बच्चे हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, आज बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप आ रहे हैं स्कूल्स में, सर उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, और नो डाउट उनके लिए जो कोचिंग है वो हमने कहीं ना कहीं फ्री करी है सर। मोशन शिमला जो है वो हिमाचल के जो भी टॉपर्स हैं, मतलब टॉप 3 टॉपर्स जो हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कोचिंग है। और इसके साथ साथ हमारी 80 to 90% जो है स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। नो डाउट जो बच्चा एक बार यहाँ पे आता है क्लासेस के लिए, वो कुछ ना कुछ बन के ही निकलता है। और दूसरी बात सर ये है कि मोशन है तो भरोसा है, तो नो डाउट वो इस टाइप की जो फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो आम आपको यहाँ पे हमारे जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे नहीं मिलेगी। मोशन जो है वो एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है सर जो AI बेस्ड है। हमारे पास MLA ऐप है, मोशन लर्निंग ऐप जिसे बोलते हैं, और दूसरा सर हमारे पास मिरेकल मशीन है जिसको हम बोलते हैं CPS अडेप्टिव मशीन। तो सर जो बच्चा मोशन शिमला में आ रहा है सर, ये जो ऐप है उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोशन लर्निंग ऐप। और इस ऐप की अगर कीमत जो है आम बच्चे के लिए जो कि मोशन में नहीं है, नियर अबाउट 30,000 है। क्वेश्चंस की कमी नहीं है सर, इसके अंदर नियर अबाउट 7 लाख के करीब क्वेश्चन बैंक है। तो वो उस डाउट सेशन में अपना डाउट डालेगा तो विद इन 24 आवर्स कोटा की फैकल्टी जो है उस बच्चे को उस चीज़ का जवाब देगी। तो लोग कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? इसका आंसर मैं आपको दूंगी। हमारा रिजल्ट, इस JEE मेंस का जो रिजल्ट है सर, 66.6% सर हमारा सिलेक्शन रेशो रहा है। तो हमारा जो सिलेक्शन रेशो है सर, उसने ये चीज़ प्रूव करवा दी कि उम्मीद रैंक की हो या सिलेक्शन की, जीत निश्चित है। वो उस चीज़ को खेल खेल के बच्चों को हंसी मजाक में उन कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को वो चीज़ एक बर्डन ना लगे। सर वो टीचर और स्टूडेंट का इस तरीके का इंटरेक्शन रहता है कि टीचर उस चीज़ को, बच्चे को वो चीज़ें क्लियर कराता है डाउट सेशन के अंदर, और जब तक नहीं क्लियर होता तब तक सर उसका पीछा भी नहीं छोड़ता है। पहाड़ों में हमारा जो भेड़ों का सिस्टम होता है, भेड़ें जैसे एक ही डायरेक्शन में चलती हैं जहाँ लेके जा रहा है, तो वो वैसे ही सभी लोग सोचते हैं कि नहीं 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 ये अच्छा है, यहीं जाना है। सर वो एक सेट नोशन है और वो नोशन तोड़ना नो डाउट बहुत मुश्किल होता है। पर मैं सभी से बोलूँगी एक बार आप मोशन एजुकेशन शिमला आएँ और डेफिनेटली आप देखेंगे कि क्या चीज़ है जो यहाँ मिल रही है और आपको और बाहर कहीं नहीं मिल रही है। डेफिनेटली आप एक वो चेंज देखेंगे अपने बच्चे में। सिटिंग और कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सर ये सब चीज़ें रहेंगी तब जाके हम सोच सकते हैं कि नहीं बच्चा हमारा जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। आप दिल्ली से शिमला यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सिर्फ टॉपर्स पे ही ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे एवरेज और एवरेज से कम वाले बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। मैं बैंगलोर से आया हूँ।
मतलब सब कुछ ही सेफ है, क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी जो है हैंडल करना पड़ता है। ईजी करने का मतलब यही है कि सर आप बेसिक्स को क्लियर करो बच्चे की। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का बच्चा जो है वो AIR रैंकिंग के अंदर टॉप 10 या टॉप 50 में आए। सबसे चैलेंजिंग एग्जामिनेशंस हैं जो कि इतनी आसानी से क्रैक नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोटा का नाम सबसे पहले आता है सर, 100 में से 76% जो सिलेक्शन रेशो है सर वो मोशन का रहता है। तो स्कॉलरशिप के नाम पर क्या है कि मोशन है तो भरोसा है। हमारे पास मिरेकल मशीन है जिसको हम बोलते हैं CPS अडेप्टिव मशीन। इस मशीन के अंदर बच्चा अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकता है सर, टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस का लेवल भी सेट कर सकता है। 7 लाख के करीब क्वेश्चन बैंक है। हिमाचल के युवा भी अब पूरे देश में तहलका मचाएंगे, क्योंकि जेईई और नीट के ऑल इंडिया रैंक में हिमाचल का परचम लहराने का जिम्मा कोटा राजस्थान के बड़े नामी संस्थान मोशन कोटा ने उठा लिया है। हिमाचल के युवाओं को अब कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा की टीचर और स्टडी मटेरियल सब कुछ शिमला समीप घनाटी हरिदेवी में ही बच्चों को मिलने वाला है। जी हाँ, राजस्थान कोटा का मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट अब हिमाचल प्रदेश में भी आ चुका है। शिमला से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मोशन कोटा स्टडी सेंटर हिमाचल के युवाओं के लिए वरदान बन रहा है और महज 1 साल में ही सैकड़ों बच्चों ने जेईई और नीट क्रैक कर यह दिखा दिया कि शिक्षा में अध्यापक और शिक्षा का माहौल कितना मायने रखता है। कोटा से सफलता के विजय रथ को हिमाचल पहुंचाने का श्रेय डायरेक्टर एकेडमिक्स रुचि डोगरा को जाता है। पिछले 1 साल का काम और इतना बड़ा नाम हिमाचल में होने का पता जब लाइव टाइम्स टीवी की टीम को लगा तो हम निकल दिए संस्थान की अनौपचारिक इंस्पेक्शन पर। हमने जानना चाहा कि कहीं मोशन कोटा के नाम पर बच्चों और अभिभावकों से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने कैंपस घूमा और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से बात की। बच्चों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मोशन कोटा शिमला में बच्चों को क्या खास परोसा जाता है और क्यों बच्चे यहाँ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बच्चों से बातें करते हुए हमने यहाँ के रहन सहन, पढ़ाई के माहौल, अध्यापकों की कार्यकुशलता और हॉस्टल संबंधित उन सभी सुविधाओं के बारे में जाना जो वहां पर बच्चों को दी जा रही थी। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका। कोई और इंस्टीट्यूशन देख लो तो वहाँ पे टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, मतलब अटेंशन या फोकस टॉपर्स पे दी जाती है, बट मोशन पे मीडियोकर या फिर एवरेज बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। हर एक डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, बाकी क्लासेस अगर कुछ भी हो तो मतलब प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व किया जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। डाउट सॉल्विंग और DPPs यहाँ मिलती रहती है डेली। आप दिल्ली से शिमला यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे एवरेज से कम वाले बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। मैं बैंगलोर से आया हूँ। मतलब सब कुछ ही सेफ है, क्लीन है, मतलब हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस टीचर मिले हैं कोटा से, तो इसीलिए मोशन ही प्रेफरेंस रही। संस्थान में जाकर हमें एक नई तकनीक के बारे में पता चला। यहाँ एक ऐसी मशीन थी जो बच्चों को उनकी सच्चाई से रूबरू करवाती थी और फिर उनकी कमजोरियों को ताकत में तब्दील करती थी। मोशन लर्निंग ऐप के साथ मिरेकल मशीन बच्चों के लिए ऐसा उपकरण थी जहां से बच्चे अपने डाउट भी क्लियर करते थे और जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे। आइए सुनते हैं क्या खास है इस मशीन में। सर ये मोशन की हमारी AI बेस्ड DPP जनरेटिंग मशीन है। इसकी खासियत क्या है, अगर बच्चे का कोई भी एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है या कोई भी एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसने DPP भी लगा चुकी है, मान लो जो मॉड्यूल है वो भी लगा चुका है, और जो हमारी मोशन की टेस्ट सीरीज चलती है वो भी वो लगा चुका है। अब उसके मन में है कि मैंने क्वेश्चन जनरेट करने हैं, अपना टेस्ट खुद से ही बना के मैंने चेक करना है कि मैं कितना सोल्व कर पा रहा हूँ। तो उसमें क्या है सर, इस मशीन के अंदर बच्चा अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकता है सर, टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस का लेवल भी सेट कर सकता है कि हमारा जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो इजी बेस रहेंगे, एवरेज बेस रहेंगे, टफनेस बेस रहेंगे। इसके अंदर क्या होगा सर, जैसे वो सिलेक्ट करेगा तो उसके पास एक टेस्ट बन के आ जाएगा। मान लो बच्चे ने सिलेक्ट किया कि मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और एवरेज उसने सिलेक्ट कर लिया लेवल को। मान लीजिए बच्चे ने 40 क्वेश्चन का टेस्ट उसने बना लिया, 40 क्वेश्चन का टेस्ट में उसने जब पेपर परफॉर्म किया या अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए उसके 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 35 क्वेश्चन ठीक हुए। इट मीन्स 35 जो क्वेश्चन ठीक है वो टॉपिक उसका स्ट्रॉन्ग था।
और मेन क्या है, जो 5 क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं वो टॉपिक उसका वीक है। अब उसको अपनी वीकनेस का पता चल रहा है और एआई क्या करेगा सर, जो 5 क्वेश्चन गलत हैं पहले उस टॉपिक को डिटेक्ट करेगा कि उसका टॉपिक कौन सा गलत हुआ है और उन 5 क्वेश्चनों के बेस पे वो एक नई डीपीपी जनरेट करके देगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, उसके बेस पे उसको 50 क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। इट मीन जो उसका वीक टॉपिक था वो एआई ने उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 50 क्वेश्चन उसको मिल गए। तो ये मेन सर मिरेकल मशीन हम इसको बोलते हैं। दूर दूर से बच्चों की एडमिशन के लिए पहुंचे अभिभावक शिक्षकों से मिलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि यहाँ यानी मोशन कोटा शिमला में सारे शिक्षक कोटा राजस्थान से ही भेजे गए हैं। कई युवाओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले यह शिक्षक हिमाचल पहुंचकर आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे थे। यहाँ हमने इन अध्यापकों से भी बात करनी चाहिए तो इन्होंने बताया कि एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और एवरेज बच्चा कैसे बेस्ट बन सके यह बात हमेशा ही ध्यान में रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाया जाए, इन सभी पॉइंट्स पर अध्यापकों से बात हुई। पिछले करीब 10 साल से जो है मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोटा से स्टार्ट किया था जेई के लिए और नीट के लिए पढ़ाना। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी जो है हैंडल करना पड़ता है। हमारे पास प्रॉपर पीपीटीज़ हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर एनिमेटेड वीडियोस हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ईजिली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रॉपर उसमें QR कोड्स रहते हैं। अगर उनको कोई डाउट्स है उस क्वेश्चन के रिलेटेड तो उस डाउट को वो वहीं पे स्कैन करके सॉल्व कर सकता है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो 7th, 8th, 9th, 10th के बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले उनको क्लियर किए जाएं, देन आपके पास फिर आप 11th क्लास में मूव ऑन करें ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने के अंदर आसानी हो। ईजी करने का मतलब यही है कि सर आप बेसिक्स को क्लियर करो बच्चे की। शुरू में ही उसको डांट दोगे या उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलने लग जाओगे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, तो फिर वो उतना चीज़ें अच्छे से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। इस संस्थान के आसपास का खुला वातावरण और शांत माहौल एक अलग ही अनुभूति दे रहा था। यहाँ बड़ा प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हॉस्टल तक की सुविधा मोशन कोटा शिमला द्वारा दी जा रही है। इन सभी चीजों को नोट करने के बाद हम डायरेक्टर एकेडमिक्स के पास पहुंचे और हमने बहुत कुछ जानना चाहा कि आखिर क्यों हिमाचल में मोशन कोटा की ब्रांच खोली गई, आखिर कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने यह भी जानना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोशन कोटा का नाम सिर्फ इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन हमें जो जानकारी मिली वह दिल को तसल्ली देने वाली थी। डायरेक्टर एकेडमिक्स रुचि डोगरा ने बताया कि मोशन कोटा शिमला के संस्थान में सभी शिक्षक कोटा से डायरेक्ट आते हैं और मोशन कोटा के द्वारा ही स्टडी मटेरियल और हर एक नॉर्म को फॉलो किया जाता है। मोशन कोटा के नियम, कानून और स्टैंडर्ड्स सभी को बदस्तूर फॉलो किया जाता है ताकि बेहतर रिजल्ट्स आ सके। रुचि डोगरा का कहना था कि बेहद सर्वे के बाद यह फैसला लिया गया कि मोशन कोटा को शिमला लाया जाए और हिमाचल के बच्चों को हिमाचल से ही ऑल इंडिया टॉपर बनाया जाए। रुचि डोगरा का कहना था कि जो एक बार मोशन कोटा में आता है वह कुछ न कुछ बनकर ही जाता है। आइए सुनाते हैं बातचीत के कुछ अंश। मोशन में आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको हिमाचल में इसको इंट्रोड्यूस कराना है? सर, पहली बात तो ये है कि हिमाचल के अंदर कॉम्पिटिशन्स का जो मैंने आपको बताया सिनेरियो है, अगर मैं आम अदर स्टेट्स के मुकाबले बात करूं तो AIR रैंकिंग में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, हमारे ऑनर्स हैं, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमने बाकी स्ट्रीम्स जैसे कि खोली हैं, लेकिन इस बार हमें लगा कि नहीं, हम कुछ डिफरेंट जो है वो अपने कैंपस में लेके आएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का बच्चा जो है वो AIR रैंकिंग के अंदर टॉप 10 या टॉप 50 में आए, ताकि हमें भी प्राउड हो के वी आर हिमाचलीज। हम सब जानते हैं सर, कोटा एक एजुकेशन हब है। अगर कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं बात करूं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, जो कि सबसे चैलेंजिंग एग्जामिनेशंस हैं, जो कि इतनी आसानी से क्रैक नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोटा का नाम सबसे पहले आता है सर। अगर हम मोशन के बारे में बात करें तो मोशन का सर एक सिस्टम है जो बहुत ही प्लान्ड अप है
और प्लानिंग के साथ जो चीज़ चलती है तो डेफिनेटली उसका सक्सेस रेट हाई होता है, जो कि मोशन का ऑलरेडी है। मोशन अपनी सिलेक्शन रेशो के लिए ऑल ओवर इंडिया बहुत मशहूर है। 100 में से 76% जो सिलेक्शन रेशो है सर, वो मोशन का रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिजनेस पर्पस से ही ये एजुकेशन को चुन लिया हो कि आपको पैसा यहाँ से आ रहा हो? हम यहाँ पे बेसिकली टीचर्स कभी हायर नहीं करते हैं सर। हमें जो भी टीचर्स या जो भी फैकल्टी है वो कोटा, मोशन कोटा जो है वो हमें यहाँ प्रोवाइड करता है। और नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है सर, जिनके आज पढ़े हुए बच्चे टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे हिमाचल के बच्चे उस मुकाम पर पहुँचें। तो सर हमारा जो बेसिकली सिस्टम है, सिस्टम की बात करें, प्लानिंग की बात करें, वो सब हमारे हेडक्वार्टर्स, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से सेटअप होके आता है कि हमारा बेसिकली पूरे साल का जो प्लानर होता है, कब कौन सा टॉपिक, किस सब्जेक्ट का कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, कितने टाइम तक, ड्यूरेशन तक पढ़ाया जाएगा, वो सारी प्लानिंग प्रोसेस जो होती है वो सेशन स्टार्ट होने से पहले ही उस चीज़ पे वर्कआउट हो जाता है। पर अब देखा है कि हर जगह जो है ये अपने सेंटर खोल रहे हैं, छोटी छोटी जगह में यहाँ पे खोल रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? सर ऐसा है कि आज हर एक बच्चा कोटा नहीं जा सकता है। बेस्ट यही रहता है कि वो जो चीज़ें उसको कोटा में मिल रही हैं वो क्यों ना अपने ही स्टेट में उसको करवाई जाए। पहाड़ का बच्चा है सर, प्लेन में भेजेंगे, टाइम लगेगा सर एडजस्टमेंट करने में, उसको नए लोग, हवा पानी, सब चीज़ों का एक थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। हिमाचल के बच्चों के लिए क्या खास लेकर जो है यहाँ पर एंटर किया है मोशन ने? सर हिमाचल के बच्चों के लिए सर सबसे पहले तो हमारी फैकल्टी है सर, जो कि बाहर से प्लेन से यहाँ आ रही है हमारे हिमाचल के बच्चों के लिए, और ख़ुद में इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनका मोराल अप करने के लिए, उनको कड़ी मेहनत करवाने के लिए। और हमारी ख़ास तौर से मोशन कोटा की टेस्ट सीरीज़ रहती है, जिसमें क्या होता है, हमारा हिमाचल का बच्चा भी सर ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं मोशन के, उनके बीच में बैठ के टेस्ट देता है, ठीक है। और हमारे बच्चे की रैंक पता चलती है ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं मोशन के, उसमें हमारे हिमाचल का बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो स्कॉलरशिप के नाम पर क्या है? जो बच्चे हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, आज बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप आ रहे हैं स्कूल्स में, सो सर उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, और नो डाउट उनके लिए जो कोचिंग है वो हमने कहीं ना कहीं फ्री करी है सर। मोशन शिमला जो है वो हिमाचल के जो भी टॉपर्स हैं, मतलब टॉप 3 टॉपर्स जो हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कोचिंग है। और इसके साथ साथ हमारी 80 to 90% जो है स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। नो डाउट जो बच्चा एक बार यहाँ पे आता है क्लासेस के लिए, वो कुछ ना कुछ बन के ही निकलता है। और दूसरी बात सर ये है कि मोशन है तो भरोसा है, तो नो डाउट वो इस टाइप की जो फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो आम आपको यहाँ पे हमारे जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे नहीं मिलेगी। मोशन जो है वो एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है सर जो AI बेस्ड है। हमारे पास MLA ऐप है, मोशन लर्निंग ऐप जिसे बोलते हैं, और दूसरा सर हमारे पास मिरेकल मशीन है जिसको हम बोलते हैं CPS अडेप्टिव मशीन। तो सर जो बच्चा मोशन शिमला में आ रहा है सर, ये जो ऐप है उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोशन लर्निंग ऐप। और इस ऐप की अगर कीमत जो है आम बच्चे के लिए जो कि मोशन में नहीं है, नियर अबाउट 30,000 है। क्वेश्चंस की कमी नहीं है सर, इसके अंदर नियर अबाउट 7 लाख के करीब क्वेश्चन बैंक है। तो वो उस डाउट सेशन में अपना डाउट डालेगा तो विद इन 24 आवर्स कोटा की फैकल्टी जो है उस बच्चे को उस चीज़ का जवाब देगी। तो लोग कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? इसका आंसर मैं आपको दूंगी। हमारा रिजल्ट, इस JEE मेंस का जो रिजल्ट है सर, 66.6% सर हमारा सिलेक्शन रेशो रहा है। तो हमारा जो सिलेक्शन रेशो है सर, उसने ये चीज़ प्रूव करवा दी कि उम्मीद रैंक की हो या सिलेक्शन की, जीत निश्चित है। वो उस चीज़ को खेल खेल के बच्चों को हंसी मजाक में उन कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को वो चीज़ एक बर्डन ना लगे। सर वो टीचर और स्टूडेंट का इस तरीके का इंटरेक्शन रहता है कि टीचर उस चीज़ को, बच्चे को वो चीज़ें क्लियर कराता है डाउट सेशन के अंदर, और जब तक नहीं क्लियर होता तब तक सर उसका पीछा भी नहीं छोड़ता है। पहाड़ों में हमारा जो भेड़ों का सिस्टम होता है, भेड़ें जैसे एक ही डायरेक्शन में चलती हैं जहाँ लेके जा रहा है, तो वो वैसे ही सभी लोग सोचते हैं कि नहीं 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 ये अच्छा है, यहीं जाना है। सर वो एक सेट नोशन है और वो नोशन तोड़ना नो डाउट बहुत मुश्किल होता है। पर मैं सभी से बोलूँगी एक बार आप मोशन एजुकेशन शिमला आएँ और डेफिनेटली आप देखेंगे कि क्या चीज़ है जो यहाँ मिल रही है और आपको और बाहर कहीं नहीं मिल रही है। डेफिनेटली आप एक वो चेंज देखेंगे अपने बच्चे में। सिटिंग और कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सर ये सब चीज़ें रहेंगी तब जाके हम सोच सकते हैं कि नहीं बच्चा हमारा जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। आप दिल्ली से शिमला यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ टॉपर्स पे ही ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे एवरेज और एवरेज से कम वाले बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। मैं बैंगलोर से आया हूँ।
मतलब सब कुछ ही सेफ है, क्लीन है, सब कुछ आई मीन बहुत अच्छा है। डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी जो है हैंडल करना पड़ता है। ईजी करने का मतलब यही है कि सर आप बेसिक्स को क्लियर करो बच्चे की। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का बच्चा जो है वो AIR रैंकिंग के अंदर टॉप 10 या टॉप 50 में आए। सबसे चैलेंजिंग एग्जामिनेशंस हैं जो कि इतनी आसानी से क्रैक नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोटा का नाम सबसे पहले आता है सर, 100 में से 76% जो सिलेक्शन रेशो है सर वो मोशन का रहता है। तो स्कॉलरशिप के नाम पर क्या है कि मोशन है तो भरोसा है। हमारे पास मिरेकल मशीन है जिसको हम बोलते हैं CPS अडेप्टिव मशीन। इस मशीन के अंदर बच्चा अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकता है सर, टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस का लेवल भी सेट कर सकता है। 7 लाख के करीब क्वेश्चन बैंक है। हिमाचल के युवा भी अब पूरे देश में तहलका मचाएंगे, क्योंकि जेईई और नीट के ऑल इंडिया रैंक में हिमाचल का परचम लहराने का जिम्मा कोटा राजस्थान के बड़े नामी संस्थान मोशन कोटा ने उठा लिया है। हिमाचल के युवाओं को अब कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा की टीचर और स्टडी मटेरियल सब कुछ शिमला समीप घनाटी हरिदेवी में ही बच्चों को मिलने वाला है। जी हाँ, राजस्थान कोटा का मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट अब हिमाचल प्रदेश में भी आ चुका है। शिमला से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मोशन कोटा स्टडी सेंटर हिमाचल के युवाओं के लिए वरदान बन रहा है और महज 1 साल में ही सैकड़ों बच्चों ने जेईई और नीट क्रैक कर यह दिखा दिया कि शिक्षा में अध्यापक और शिक्षा का माहौल कितना मायने रखता है। कोटा से सफलता के विजय रथ को हिमाचल पहुंचाने का श्रेय डायरेक्टर एकेडमिक्स रुचि डोगरा को जाता है। पिछले 1 साल का काम और इतना बड़ा नाम हिमाचल में होने का पता जब लाइव टाइम्स टीवी की टीम को लगा तो हम निकल दिए संस्थान की अनौपचारिक इंस्पेक्शन पर। हमने जानना चाहा कि कहीं मोशन कोटा के नाम पर बच्चों और अभिभावकों से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने कैंपस घूमा और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से बात की। बच्चों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मोशन कोटा शिमला में बच्चों को क्या खास परोसा जाता है और क्यों बच्चे यहाँ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बच्चों से बातें करते हुए हमने यहाँ के रहन सहन, पढ़ाई के माहौल, अध्यापकों की कार्यकुशलता और हॉस्टल संबंधित उन सभी सुविधाओं के बारे में जाना जो वहां पर बच्चों को दी जा रही थी। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका। कोई और इंस्टीट्यूशन देख लो तो वहाँ पे टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, मतलब अटेंशन या फोकस टॉपर्स पे दी जाती है, बट मोशन पे मीडियोकर या फिर एवरेज बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। हर एक डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, बाकी क्लासेस अगर कुछ भी हो तो मतलब प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व किया जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। डाउट सॉल्विंग और DPPs यहाँ मिलती रहती है डेली। आप दिल्ली से शिमला यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे एवरेज से कम वाले बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है। मैं बैंगलोर से आया हूँ। मतलब सब कुछ ही सेफ है, क्लीन है, मतलब हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आई मीन बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस टीचर मिले हैं कोटा से, तो इसीलिए मोशन ही प्रेफरेंस रही। संस्थान में जाकर हमें एक नई तकनीक के बारे में पता चला। यहाँ एक ऐसी मशीन थी जो बच्चों को उनकी सच्चाई से रूबरू करवाती थी और फिर उनकी कमजोरियों को ताकत में तब्दील करती थी। मोशन लर्निंग ऐप के साथ मिरेकल मशीन बच्चों के लिए ऐसा उपकरण थी जहां से बच्चे अपने डाउट भी क्लियर करते थे और जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे। आइए सुनते हैं क्या खास है इस मशीन में। सर ये मोशन की हमारी AI बेस्ड DPP जनरेटिंग मशीन है। इसकी खासियत क्या है, अगर बच्चे का कोई भी एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है या कोई भी एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसने DPP भी लगा चुकी है, मान लो जो मॉड्यूल है वो भी लगा चुका है, और जो हमारी मोशन की टेस्ट सीरीज चलती है वो भी वो लगा चुका है। अब उसके मन में है कि मैंने क्वेश्चन जनरेट करने हैं, अपना टेस्ट खुद से ही बना के मैंने चेक करना है कि मैं कितना सोल्व कर पा रहा हूँ। तो उसमें क्या है सर, इस मशीन के अंदर बच्चा अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकता है सर, टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस का लेवल भी सेट कर सकता है कि हमारा जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो इजी बेस रहेंगे, एवरेज बेस रहेंगे, टफनेस बेस रहेंगे। इसके अंदर क्या होगा सर, जैसे वो सिलेक्ट करेगा तो उसके पास एक टेस्ट बन के आ जाएगा। मान लो बच्चे ने सिलेक्ट किया कि मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और एवरेज उसने सिलेक्ट कर लिया लेवल को। मान लीजिए बच्चे ने 40 क्वेश्चन का टेस्ट उसने बना लिया, 40 क्वेश्चन का टेस्ट में उसने जब पेपर परफॉर्म किया या अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए उसके 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 35 क्वेश्चन ठीक हुए। इट मीन्स 35 जो क्वेश्चन ठीक है वो टॉपिक उसका स्ट्रॉन्ग था।
और मेन क्या है, जो 5 क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं वो टॉपिक उसका वीक है। अब उसको अपनी वीकनेस का पता चल रहा है और एआई क्या करेगा सर, जो 5 क्वेश्चन गलत हैं पहले उस टॉपिक को डिटेक्ट करेगा कि उसका टॉपिक कौन सा गलत हुआ है और उन 5 क्वेश्चनों के बेस पे वो एक नई डीपीपी जनरेट करके देगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, उसके बेस पे उसको 50 क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। इट मीन जो उसका वीक टॉपिक था वो एआई ने उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 50 क्वेश्चन उसको मिल गए। तो ये मेन सर मिरेकल मशीन हम इसको बोलते हैं। दूर दूर से बच्चों की एडमिशन के लिए पहुंचे अभिभावक शिक्षकों से मिलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि यहाँ यानी मोशन कोटा शिमला में सारे शिक्षक कोटा राजस्थान से ही भेजे गए हैं। कई युवाओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले यह शिक्षक हिमाचल पहुंचकर आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे थे। यहाँ हमने इन अध्यापकों से भी बात करनी चाहिए तो इन्होंने बताया कि एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और एवरेज बच्चा कैसे बेस्ट बन सके यह बात हमेशा ही ध्यान में रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाया जाए, इन सभी पॉइंट्स पर अध्यापकों से बात हुई। पिछले करीब 10 साल से जो है मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोटा से स्टार्ट किया था जेई के लिए और नीट के लिए पढ़ाना। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी जो है हैंडल करना पड़ता है। हमारे पास प्रॉपर पीपीटीज़ हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर एनिमेटेड वीडियोस हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ईजिली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रॉपर, उसमें QR कोड्स रहते हैं। अगर उनको कोई डाउट्स है उस क्वेश्चन के रिलेटेड तो उस डाउट को वो वहीं पे स्कैन करके सॉल्व कर सकता है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो 7th, 8th, 9th, 10th के बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले उनको क्लियर किए जाएं, देन आपके पास फिर आप 11th क्लास में मूव ऑन करें ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने के अंदर आसानी हो। इजी करने का मतलब यही है कि सर आप बेसिक्स को क्लियर करो बच्चे की। शुरू में ही उसको डांट दोगे या उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलने लग जाओगे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, तो फिर वो उतना चीज़ें अच्छे से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। इस संस्थान के आसपास का खुला वातावरण और शांत माहौल एक अलग ही अनुभूति दे रहा था। यहाँ बड़ा प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हॉस्टल तक की सुविधा मोशन कोटा शिमला द्वारा दी जा रही है। इन सभी चीजों को नोट करने के बाद हम डायरेक्टर एकेडमिक्स के पास पहुंचे और हमने बहुत कुछ जानना चाहा कि आखिर क्यों हिमाचल में मोशन कोटा की ब्रांच खोली गई, आखिर कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने यह भी जानना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोशन कोटा का नाम सिर्फ इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन हमें जो जानकारी मिली वह दिल को तसल्ली देने वाली थी। डायरेक्टर एकेडमिक्स रुचि डोगरा ने बताया कि मोशन कोटा शिमला के संस्थान में सभी शिक्षक कोटा से डायरेक्ट आते हैं और मोशन कोटा के द्वारा ही स्टडी मटेरियल और हर एक नॉर्म को फॉलो किया जाता है। मोशन कोटा के नियम, कानून और स्टैंडर्ड्स सभी को बदस्तूर फॉलो किया जाता है ताकि बेहतर रिजल्ट्स आ सके। रुचि डोगरा का कहना था कि बेहद सर्वे के बाद यह फैसला लिया गया कि मोशन कोटा को शिमला लाया जाए और हिमाचल के बच्चों को हिमाचल से ही ऑल इंडिया टॉपर बनाया जाए। रुचि डोगरा का कहना था कि जो एक बार मोशन कोटा में आता है वह कुछ न कुछ बनकर ही जाता है। आइए सुनाते हैं बातचीत के कुछ अंश। मोशन में आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको हिमाचल में इसको इंट्रोड्यूस कराना है? सर, पहली बात तो ये है कि हिमाचल के अंदर